हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ बेस्ड टॉपिक्स में गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। ये वो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो एमएमआर और आईएमआर को कम करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे कि लास्ट डिस्कशन में हम लोगों ने मैटरनल मोर्टलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टलिटी रेट के बारे में डिस्कस किया था। उस चीज़ को हल्का सा रिकॉल करेंगे कि एज ऑफ प्रेजेंट टाइम में भारत में और मध्य प्रदेश में कितना है। लेकिन इसके बाद में हमारा जो मेन डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो रहेगा गवर्नमेंट स्कीम्स। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वन। तो पिछले डिस्कशन में हम लोगों ने एमएमआर और आईएमआर के बारे में डिस्कस किया था। इसका जो लिंक है वो आपको ऊपर पेज में ऊपर जो आई बटन है यहाँ पर मिल जाएगा। इसको क्लिक करने पर या तो वीडियो के लास्ट में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, है ना। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप हमारा जो है रामसोनी MBPSC, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर लिंक शेयर की आती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट डेंटल सर्जन का एक ग्रुप है, लर्न सर्विस डेंटल सर्जन, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए तो वहाँ भी लिंक शेयर होती है। यदि आप मेडिकल स्पेशलिस्ट के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो लर्न सर्विस मेडिकल स्पेशलिस्ट का एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसे ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं, है ना। चलिए चलते हैं यहाँ पर जो मेन टॉपिक हमारा है। तो कल हम डिस्कस किया था कि जो एमएमआर है, मैटरनल मोर्टलिटी रेट, एमएमआर, इसे बोलते हैं मातृत्व मृत्यु दर। ये क्या होता है? पर 1 लाख प्रसव के उपरांत जितने माताओं की मृत्यु आती है उसे बोलते हैं मैटरनल मोर्टलिटी रेट। दैट इज कॉल्ड मातृत्व मृत्यु दर। और याद रहिए पर लाख पॉपुलेशन में काउंट किया जाता है ना। तो एज ऑफ नाउ आप देखेंगे मध्य प्रदेश की जो कंडीशन है काफी क्रिटिकल है। ये कंप्लीट रेड कलर में है। उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, इवन असम की कंडीशन भी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। तो ऐसे राज्य हैं जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। तो यहाँ पर जो प्रशासन है उसको डेफिनेटली अपनी हेल्थ कंडीशन को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। ना यहाँ पर आप देखेंगे एमएमआर में जो डेटा है हमारे सामने है, जो एज ऑफ नाउ आपको याद रखना है कि देखिए जो डेटा ये है ये बिल्कुल नया डेटा है। 14 मार्च 2022 को रिलीज किया गया है हमारे जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया उनके द्वारा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो डेटा रिलीज किया गया अभी हाल ही में, ये 2017-19 की पीरियड के लिए है। तो कितना है? 103। तो एज ऑफ नाउ हमारे भारत का एमएमआर कितना है? वो है 103 एज ऑफ रिसेंट डेटा। इसके अलावा कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका एमआर बहुत ज्यादा है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा। लेकिन सरप्राइजिंगली असम का इसमें बहुत ही ज्यादा है ना। ना इसमें आप देखेंगे इसे बाकी राज्यों के बारे में डिस्कस किया गया है, बहुत ज्यादा उसको डिटेल डिस्कस नहीं करते हैं बिकॉज पिछले डिस्कशन में ऑलरेडी कवर कर लिया है। लेकिन मध्य प्रदेश का एमएमआर कितना है एज ऑफ नो? 2017-19 की पीरियड के लिए है 163। ये डेटा आपको जरूर याद रखना चाहिए। भारत के बड़े राज्यों में हम देखें तो असम की बात करें तो असम का एमआर बहुत ज़्यादा है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट है। 205 इज ऑफ नाउ चल रहा है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में कितना है? 167। इवन दैट इज मोर देन मध्य प्रदेश। नाउ इसमें बहुत सारे और राज्यों को डिस्कस किया गया है, ये जरूर आप याद रखना। सबसे कम एज ऑफ नाउ जो मैटरनल मोर्टलिटी रेट है वो है केरला की, जहां पे मात्र 30 है। एंड दैट्स प्रीटी गुड साइन एक्चुअली। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर एक और टॉपिक के बारे में, जिसमें आपका हम लोगों ने इन्फेंट मोर्टलिटी रेट और अंडर 5 मोर्टलिटी रेट डिस्कस किया था। इसमें आप देखेंगे हमारे डेटा में कि एज ऑफ नाउ हमारे इंडिया जो SR 2020 का डेटा है उसके हिसाब से हमारा जो IMR है वो 28 है। मतलब हमारा शिशु मृत्यु दर कितना है? वो है 28। शिशु मृत्यु दर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इन्फेंट मोर्टलिटी रेट उस रेट को बोलते हैं इसमें पर 1 लाख पर 1000 जीवित बच्चों में जितने बच्चों की मृत्यु आती है, 1 साल से कम उम्र के जितने बच्चों की मृत्यु आती है उसे बोलते हैं इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, इसे बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। याद रहे इसे पर 1000 होता है और लेस देन 1 ईयर काउंट किया जाता है। वहीं भी यदि आप नियोनेटल मोर्टलिटी रेट काउंट करते हैं तो वो लेस देन 28 डेज काउंट किया जाता है। ये थोड़ी डेटा आपको याद रखना है। लेकिन एज ऑफ नाउ IMR कितना है भारत का? ये है 28। वहीं भी आप मध्य प्रदेश का डेटा यदि आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का डेटा सरप्राइजिंगली काफी ज्यादा है। पूरे इंडिया में एज ऑफ नो सबसे ज्यादा इन्फेंट मोर्टलिटी रेट जिस राज्य की है वो है मध्य प्रदेश। मतलब मध्य प्रदेश की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। 2022 का यदि आप डेटा देखेंगे, 2020 हालांकि 2020 का है लेकिन 2022 में प्रेजेंट किया गया, इसमें बुलेटिन में आप देखेंगे तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का इन्फेंट मोर्टलिटी रेट एज ऑफ नो कितना है? ये है 43 एंड दैट इज द हाईएस्ट रेट। भारत में किसी भी राज्य का इतना खराब
प्रदर्शन नहीं रहा है जितना खराब प्रदर्शन मध्य प्रदेश का रहा है। इसके अलावा इसके ऊपर में जैसे उत्तर प्रदेश का परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन है, आप देखेंगे असम का परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन है, वेस्ट बंगाल इसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उड़ीसा कंडीशन काफ़ी डाउन है, राजस्थानी कंडीशन बहुत अच्छे नहीं है ना। तो ऐसे राज्य जिनकी कंडीशन यहाँ पे क्रिटिकल है एंड दे नीड टू वर्क ऑन देयर हेल्थ सिस्टम। इसके अलावा ये तो रही हमारी स्कीम्स के बारे में। सबसे जो मेन डिस्कशन आज हम लोग करने वाले थे वो ये डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी स्कीम्स इसके लिए चलाई गई हैं जो कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करने में काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही हैं। अब यहाँ पर कुछ स्कीम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर इस स्कीम के बारे में बहुत ज्यादा एग्जाम में इंटरव्यू में पूछा नहीं जाएगा। मोस्ट ऑफली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछ सकते हैं कि आप बताइए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारे यहाँ इतनी है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इतनी है, आप बताइए कुछ स्कीम्स का नाम, 2-4 स्कीम्स का नाम बताइए, इसके माध्यम से हम लोग इन दोनों ही इंडिकेटर्स को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। बिकॉज जितना IMR और AMR कम होगा उतना अच्छा है आपके लिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो स्कीम का नाम जरूर आप याद रखना, बिकॉज पॉसिबिलिटी कि स्कीम का नाम आपसे पूछा सकता है। तो एक तो है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना 2005 से चलाई जा रही है। इसका मेन पर्पज क्या है? इसका मेन पर्पज ये है कंडीशनल कैश ट्रांसफर, है ना। कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम आप इसे कह सकते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी दोनों को ही कम किया जाए। कैसे कम किया जाएगा? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करके। तो ये बेसिकली जननी सुरक्षा योजना का मेन एम है। जननी शिशु सुरक्षा योजना कार्यक्रम की बात करें तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है। इसका मेन पर्पज ये है कि जो पॉकेट एक्सपेंसेस हैं उसको कम करना, उसको खत्म करना है। मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं या सिक इन्फेंट्स हैं तो उनके लिए बेसिकली यहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज है। फ्री डिलीवरी है। फ्री डिलीवरी किस तरह की? इसमें सिजेरियन सेक्शन भी काउंट किया आता है, फिर ट्रांसपोर्ट है, डायग्नोस्टिक है, मेडिसिन हैं, बाकी जो कंज्यूमर्स मिलते हैं डाइट, ब्लड, पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन में, सारी चीजें बेसिकली आपको प्रोवाइड किया जाएगा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत। एक और स्कीम है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन स्कीम, इसे बोलते हैं शॉर्ट में सुमन। इस योजना का पर्पस क्या है? इस योजना का पर्पस ये है कि क्वालिटी हेल्थ केयर सिस्टम आपको प्रोवाइड किया जाए जिसमें नो कॉस्ट एंड जीरो टॉलरेंस फॉर डिनायल ऑफ सर्विस। कोई भी हेल्थ हमारा ऑफिसर है जो सर्विस देने से मना करते हैं तो उस कंडीशन को पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है, और ये फैसिलिटी वुमेन और न्यूबॉर्न दोनों को मिलेगी। तो ये आप याद रखें, यह है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन स्कीम। अगला प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसमें प्रेग्नेंट वुमेन की यदि बात करें तो इसमें फिक्स डे, एक पर्टिकुलर दिन में फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एंटीनेटल केयर मिलता है। और एक कौन सा दिन है? 9th डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने का जो 9वां दिन है उसमें प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, क्वालिटी एंटीनेटल केयर मिलता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक स्कीम इससे बहुत चर्चा में है, इसका नाम है लक्ष्य। इसका नाम फुल फॉर्म पूछा सकता है आप लोगों से, तो थोड़ा याद रखना। लक्ष्य का फुल फॉर्म है लेबर रूम एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव। अभी कुछ दिनों पहले ही बेसिकली काफी चर्चा में रहा है, बिकॉज कुछ राज्यों का कहना यह है कि दे वांट टू मेक इट 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। यदि उन राज्यों में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 100% हो जाएगी तो वहां पर MMR को कम करने में काफी भूमिका बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा। नाउ लक्ष्य का फुल फॉर्म क्या है? इसमें दो ही टर्म आपको याद रखना है। ला से लेबर रूम एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव। तो क्यू से क्या हो गया? क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव। तो लेबर रूम एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव इसका मेन पर्पस है। इसमें आपको क्वालिटी आपको केयर दिया जाएगा लेबर रूम में, साथ में मैटरनिटी ऑपरेशंस में। ये काफी महत्वपूर्ण है, इसका नाम है लक्ष्य। ऑलराइट, तो यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है। अगला है आपके सामने, इसमें एक और पॉइंट डिस्कस किया गया लक्ष्य में, इमीडिएट पोस्ट पार्टम पीरियड। इसके लिए बेसिकली आपको यहाँ पर आपको केयर दिया जाएगा, क्वालिटी केयर दिया जाएगा। पोस्ट पार्टम पीरियड क्या होता है? यहाँ पर आपको थोड़ी सी बेसिक बात समझने का प्रयास करना है कि पोस्ट पार्टम पीरियड होता है बेसिकली बोर्न होने के, जो बच्चा है उसके बोर्न होने के बाद, तो बेबी बोर्न के बाद का जो टाइम है उसे पोस्ट पार्टम पीरियड बोला जाता है, जिस समय बॉडी रिकवर कर रही होती है। पोस्ट पार्टम पीरियड में ये जरूर आप याद रखना कि बच्चे के जन्म होने के 6 हफ्ते तक, 6 हफ्ते के बाद तक का जो टाइम है इसको पोस्ट पार्टम पीरियड बोलते हैं। देखिए ये टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहते हैं ना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है, लेकिन ये सबसे नेग्लेक्टेड टाइम माना जाता है। क्यों? बिकॉज आमतौर पर बेबी के बोर्न होने के बाद मदर और बेबी को जिस तरह से केयर मिलना चाहिए, कई बार देखा गया है कि वो केयर नहीं मिल पाता है।
तो यहाँ पर बोला गया 6 हफ्ते तक का जो टाइम है इसमें आपको स्पेशल केयर देना चाहिए माँ बेटे दोनों को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है लक्ष्य से बोलते हैं लेबर रूम एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव। अगली स्कीम का नाम है कम्प्रिहेंसिव अबॉर्शन केयर सर्विसेज। इसके अंतर्गत जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, साथ में सप्लाई ऑफ ड्रग्स हैं, इक्विपमेंट्स है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन है, कम्युनिकेशन है, ये सारी चीज़ों को प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद अगली स्कीम है मिडवाइफरी प्रोग्राम। मिडवाइफरी प्रोग्राम क्या होता है, इसमें देखा जाए तो जो नर्स प्रैक्टिशनर्स हैं उनको मिडवाइफरी की ट्रेनिंग दी जाती है। अब इसमें देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण और भी है कि इसमें जो बाकी जो सर्विसेज हैं उसको भी देने की बात की गई है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव है, मैटरनल न्यूबॉर्न हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, ये सारी देने की बात भी मिडवाइफरी प्रोग्राम में की गई है। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे डिलीवरी पॉइंट्स हैं, 25,000 से अधिक डिलीवरी पॉइंट्स को तैयार किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर फर्स्ट रेफरल यूनिट्स को भी तैयार किया गया है, इसमें ब्लड स्टोरेज यूनिट्स होंगे, रेफरल लिंकेजेस होंगे, है ना। इसके अलावा मैटरनल चाइल्ड हेल्थ विंग्स की बात बनाने की बात की गई है। इसमें जो इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी केयर है ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसको मदर्स एंड चिल्ड्रंस को, तो ये है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ विंग्स। इसके अलावा ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक आईसीयू एसडीयू, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आईसीयू दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। तो ये सारी स्कीम्स आपके लिए चलाई गई। अब देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसमें सारी स्कीम्स का तो नाम याद रखने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे लक्ष्य स्कीम आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिडवाइफरी प्रोग्राम से पूछा सकता है, तीन चीज़ों का आप कोड कर सकते हैं। जननी सुरक्षा योजना कोड क्या आ सकता है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कोड क्या आ सकता है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कोड क्या आ सकता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान आप कोड कर सकते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। सच काइंड ऑफ स्कीम यू कैन डिस्कस ओवर हियर अंडर द एमएमआर। तो एमएमआर को कम करने के लिए हमारे देश में जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं जिनके बारे में ये इंफॉर्मेशन है। नाउ आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग की बात भी की गई है ना, सच काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। नाउ यहाँ पर आपको याद रखना है कि इससे बहुत सारी चीज़ों की और भी बात की है, जैसे मैटरनल डेथ सर्वेलेंस रिव्यू की बात की गई है, जिसमें मंथली हेल्थ जो विलेज हेल्थ है, सैनिटेशन है, न्यूट्रिशन डे है, इसको बेसिकली यहाँ पर लोगों तक पहुँचा जाएगा इसके अंतर्गत। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, सच काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। तो ये रहा बेसिकली। यहाँ पर एक और भी एमसीपी कार्ड, तो मदर और चाइल्ड का एक कार्ड बनाया जाएगा, इसमें सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि यहाँ पर प्रॉपर एजुकेशन दिया जाएगा, कैसे किसके माध्यम से ये डाइट क्या खानी है, रेस्ट कितना लेना है, डेंजर साइंस प्रेगनेंसी की क्या है, ये सारी बेनिफिट स्कीम्स जो हैं इनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी किसके अंतर्गत, एमसीपी कार्ड की तरफ। तो ये भी थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं जिसके बारे में हमको याद रखना है, जो IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करने का प्रयास करती है। इन्फेंट नहीं बल्कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम करने का प्रयास करती हैं। अब डिस्कस करेंगे IMR के बारे में, दैट इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब देखिए यहाँ पर देखा जाए तो इसमें एक है फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, है ना। तो सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स की बात करें, इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज लेवल में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी बेस्ड केयर ऑफ न्यूबॉर्न एंड यंग चिल्ड्रन की बात करें तो यहाँ पर होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर आपको दिया जाएगा, है ना, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, ये आप याद रखना, माँ, इस प्रोग्राम का नाम है माँ। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की बात की गई है पहले 6 महीने तक, है ना। तो मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन की बात करें तो इसमें 6 महीने तक आपको ब्रेस्ट फीडिंग की बात की गई है, साथ में जो इन्फेंट और यंग चाइल्ड की फीडिंग के लिए प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इस प्रोग्राम को प्रमोट किया जाता है, लोग के अंदर अवेयरनेस क्रिएट की जाती है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, ये भी प्रोग्राम काफी फेमस हुआ है, मध्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने भी लॉन्च किया है, इसका नाम है सांस, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम बात करें तो सन 2019 से यहाँ पर रिडक्शन ऑफ चाइल्ड मॉर्बिलिटी एंड मोर्टेलिटी ड्यू टू निमोनिया में काम किया जा रहा है, तो ये भी आप लोग याद रखें, ये है सांस, दैट्स आल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। आगे चलते हैं, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP की बात करें, इंद्रधनुष प्रोग्राम सुना होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारी जो डिजीज हैं उसको कवर किया गया है, इसमें आपको वैक्सीनेशन दी जाएगी, इसमें डिप्थीरिया है, परटूसिस है, पोलियो है, टेटनस है, हेपेटाइटिस B है, मीजल्स है, रूबेला है, न्यूमोनिया है, मेनिंजाइटिस है, ऐसे जो डिजीजेस हैं जिनके लिए बेसिकली यहाँ पर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिए, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट।
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात करें तो इसके अंतर्गत जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको स्क्रीन किया जाएगा। 30 हेल्थ कंडीशन है इसके जिसके अंतर्गत उन्हें स्क्रीन किया जाएगा। और देखा जाए तो ये किसके अंतर्गत है, ये है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत ये चीजें इनिशिएट की जाएगी, है ना। नाउ यहाँ पर देखा जाए तो एक स्कीम और भी, न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर की बात करें तो ये पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज में सेटअप किया गया है। और इसका मेन पर्पस क्या है, जो चिल्ड्रंस हैं जिनको सीवियर एक्यूट मैल न्यूट्रिशन की समस्या है उनको यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा और मैनेज किया जाएगा। ये है न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर। इसके अलावा एक और है इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट, डिफीट डायरिया। इसमें क्या है, इसमें बेसिकली ORS को यूज करने के लिए प्रमोट किया जाएगा, साथ में जो जिंक की उसको प्रमोट करने की बात की गई है, तो भी थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, है ना। एक है एनीमिया मुक्त भारत, एनीमिया मुक्त भारत की बात करें तो ये पोषण अभियान के अंतर्गत कवर किया गया है। पोषण अभियान में काफी इंपॉर्टेंट स्कीम रही है। इसके अंतर्गत बेसिकली नई स्ट्रेटेजीज बनाई जाएंगी और मेन पर्पज ये है कि एनीमिया मुक्त भारत बनाया जाए। अब यहाँ पर देखा जाए तो एनीमिया की समस्याएं आमतौर पर जो यंग गर्ल्स होती हैं एडोलसेंट में या प्रेग्नेंट वुमेन है उनको ये समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसके लिए बेसिकली एनीमिया मुक्त भारत के अंतर्गत जो पोषण अभियान के अंतर्गत ही कवर किया जाएगा। कैपेसिटी बिल्डिंग की बात भी की गई है, इसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग यहाँ पर याद रखिए। तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण स्कीम्स जिनके बारे में डिस्कस किया। अब देखिए यहाँ पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा स्कीम्स के डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज उतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन यस, यदि वो क्वेश्चन पूछ लें कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं या कौन कौन से स्कीम चलाई जा रही हैं, तो वहां पर आपको रिप्लाई जरूर करना पड़ेगा, है ना। तो ये रहा डिस्कशन को बीच वाइंड अप करेंगे। यदि आपके पास कोई फर्दर डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप हैं, इसमें 10,000 का एक टेलीग्राम ग्रुप है, रामसुनी MPSC है, इसमें जो एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है ऑलमोस्ट सारे तरह के वीडियोस के लिए। इसके अलावा हमारा जो लर्न सर्विसेज मेडिकल स्पेशलिस्ट है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। या इसके अलावा लर्न सर्विस सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी, है ना। तो ये रहा डिस्कशन को पेज वाइड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। हाँ, जो नए फ्रेंड्स हैं जो हमारे मॉक इंटरव्यू को ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि बेसिकली जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो वो कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8826033084 या कि टेलीग्राम में इस नंबर पे एक मैसेज कर दीजिएगा कि आई वांट टू ज्वाइन डिंडा सीजन मॉक इंटरव्यू, तो वहां पे QR कोड आपको शेयर कर दिया जाएगा, उसमें पेमेंट करने में स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा तो आपको रजिस्टर कर लिया जाएगा। फीस कितनी होगी, फीस होगी जस्ट 2000 रुपीज। ऑलराइट, तो डिस्कशन को बीच वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप उस पर। तब तक के बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर। थैंक्स सो मच।